हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग सेंटेंस स्टार्ट करते हैं इंग्लिश में। कुछ ऐसे सेंटेंस हैं जिसमें ग्रामेटिकल एरर हैं और उन्हें हमें आइडेंटिफाई करना है। तो किस प्रकार से एरर आ सकते हैं वो हम लोग डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द बर्गलर स्टोल ऑल द मनी फ्रॉम द हाउस बट सरप्राइजिंगली मिस्ड द ज्वेलरीज इन द लॉकर। जैसे जैसे आपने पढ़ा, बर्गलर स्टोल मीन्स चोर ने सारे पैसे चुरा लिए घर से, बट सरप्राइजिंगली लेकिन आश्चर्यजनित बात ये थी कि लॉकर में ज्वेलरीज छूट गए। ओके, तो आप इससे ये समझ सकते हैं कि पहला सेंटेंस था बर्गलर स्टोर पास्ट में है, घर से पैसे चुराए, उसके बाद सरप्राइजिंगली मिस्ड, मतलब पहली लाइन दूसरी लाइन दोनों पास्ट सेंस में जा रही है। सेंटेंस टेंस में कोई गलती नहीं है। नेक्स्ट अगर आप ध्यान से देखिए, ज्वेलरीज कभी भी ज्वेलरीज नहीं कर सकते हम लोग, ज्वेलरी होता है, उसमें एस या ई एस नहीं लगाते हैं क्योंकि ज्वेलरी एक प्लूरल सेंस होते हैं। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं ज्वेलरी, क्रॉकरी, फर्नीचर, तो इन सब को हम लोग एस या ई एस बना के प्लूरल नहीं बना सकते हैं। तो हमारी जो ग्रामेटिकल एरर ऑप्शन सी है, ज्वेलरी होना चाहिए ना कि ज्वेलरीज। सी द डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन यू आर इन डाउट about your friend's loyalty you cannot help being disappointed। you are in doubt, कोई गलती नहीं। you cannot help being, जहाँ भी अगर being आए, being एक वर्ब है और इसके बाद एक वर्ब की बात हो रही है तो वो हमेशा फॉलो होता है थर्ड फॉर्म में। तो डिसअपॉइंटेड होगा यहाँ पास। हमारा ऑप्शन डी इज़ इनकरेक्ट है, डिसअपॉइंट नहीं डिसअपॉइंटेड होना चाहिए। ऑप्शन डी। सी द डिस्क्रिप्शन, सारी इन्फॉर्मेशन इसमें दी है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, अ नंबर ऑफ बॉयज़ आर रीडिंग इन दिस नोवेल बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोवेल ऑफ इंडिया। ऑप्शन बॉयज़ आर रीडिंग दिस नोवेल। बॉयज़ हैं, आर लगा है, कोई गलती नहीं है, कॉन्टिन्यूअस में जा रहा है। एंड क्योंकि ये भी सही है। एंड थर्ड वन ऑफ द मोस्ट, ये भी सही है। एंड लास्ट देखिए अगर आप लोग, इम्पॉर्टेंट नोवेल ऑफ इंडिया, ये जो लास्ट लाइन है, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोवेल ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे कि सभी में से किसी एक की बात हो रही। जब भी वन ऑफ द का यूज़ होता है उसका सेंस हमेशा यही निकलेगा कि किसी ढेर सारी चीज़ों में किसी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में बताया जा रहा है जो कि सारे बॉयज़ पढ़ रहे हैं। मतलब ये जो नॉवेल है एक ऐसी नॉवेल है जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सभी नॉवेल में से, भारत के सभी नॉवेल में। तो यहाँ पर हमारा नॉवेल्स होगा, एस लगेगा। तो ऑप्शन डी इज़ इनकरेक्ट है, ग्रामेटिकल से आंसर है, आप देख सकते हैं। एक्सप्रेशन वन ऑफ, इसके बाद हमेशा प्लूरल नाउन यूज़ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बुक इज़ पॉपुलर एंड द सेल इज़ क्वाइट ब्रिस्क इन ऑल द मेजर सिटी। तो एक किताब है जो कि पॉपुलर है और वो तेज़ी से सेलिंग की तरफ बढ़ रही है वो सभी मेजर सिटीज़ में। अब यहाँ आप देखें, ऑल द मेजर सिटी यानी ये तो केवल एक सिटी की बात हो रही है लेकिन बताया जा रहा है सभी। तो एक ऐसा एरर आ सकता है, यहाँ सिटी की जगह सिटीज़ होगा। तो ऑप्शन डी इज़ इनकरेक्ट है, ग्रामेटिकल। इन ऑल द, ऑल जहाँ भी है तो ऑल मतलब सभी चीज़ की बात कर रहा है। सभी बड़े बड़े शहरों में तेज़ी से ये किताबें पॉपुलर हो रही हैं और सेल के लिए बढ़ रही हैं। तो यहाँ पास हमारा सिटीज़ होगा। सी द डिस्क्रिप्शन। एंड नेक्स्ट आते हैं फिफ्थ, हिज कंपनी इज़ वन ऑफ द few company manufacturing this is product in the whole country। Same problem,
वन ऑफ द फ्यू कंपनी। कहीं भी किसी भी चीज़ में वन ऑफ यूज़ आया तो समझ जाइए कि सभी में से किसी एक की बात हुई है, किसी एक में से एक की बात नहीं होती है। तो हमारा यहाँ पे कंपनी है, कंपनीज़ होना चाहिए, क्योंकि उसकी कंपनी कुछ ऐसी कंपनीज़ में एक ऐसी कंपनी है जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है ऐसे प्रोडक्ट का पूरे देश में। तो हमारा आंसर बी होगा, वन ऑफ द फ्यू कंपनीज, नॉट कंपनी। यहाँ पे आंसर है, देख सकते हैं डिस्क्राइब किया है, काउंटेबल नाउन है कंपनी और वन ऑफ यूज़ हुआ है तो इस वजह से कंपनीज होगा, इन प्लेस ऑफ कंपनी। ओके, नेक्स्ट आते हैं 6th। ऑन माई वे टू द रेलवे स्टेशन आई मेट वन ऑफ योर फ्रेंड नेम्ड नोरा। सेम प्रॉब्लम, वन ऑफ, कहीं भी वन ऑफ आया तो आपको इस वर्ड पे तुरंत आपका ध्यान जाना चाहिए। और इसके बाद नाउन प्लूरल होना चाहिए। वन ऑफ के बाद अगर नाउन प्लूरल है तब तो फिर सही है, कोई और एरर की तरफ आप जाइए, लेकिन अगर प्लूरल नहीं है तो यही हमारी ग्रामेटिकल एरर मिल जाएगी, आपको कहीं ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। तो ऑप्शन सी इज़ इनकरेक्ट, ग्रामेटिकल एरर। सी द आंसर एंड डिस्क्रिप्शन डिस्क्राइब हियर। फ्रेंड है क्योंकि बताया जा रहा है ना कि तुम्हारे सभी दोस्तों में से कोई एक दोस्त है नोरा नाम की जिससे मैं स्टेशन पे मिला। तो सभी में से किसी एक की बात होती है ना, कि एक में से एक की, तो यहाँ पे वन ऑफ की जगह फ्रेंड्स होगा, फ्रेंड नहीं। नेक्स्ट आते हैं 7th। इन स्पाइट ऑफ 4 लेटर वी हैव रिसीव्ड नो आंसर फ्रॉम द अथॉरिटी। ऑप्शन है इन स्पाइट ऑफ 4 लेटर। अगर आप इसे देखें, इन स्पाइट ऑफ 4 लेटर, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव, न्यूमरल, नंबर की बात हो रही। अगर 1 लेटर होता तब तो सही है, लेकिन 4 लेटर की बात की गई है। क्या एक लेटर में 4 लेटर है? सेंस नहीं, सही नहीं निकल रहा है ना। तो गलती यही है हमारी, 4 है, एक या एक से अधिक की बात हो रही है तो लेटर्स होगा। ऑप्शन ए इज़ इनकरेक्ट फॉर ग्रामेटिकल। लेटर होगा नहीं, लेटर्स होगा, 4 लेटर्स होगा। ये सारा डिस्क्राइब है। वी शुड यूज़ प्लूरल नाउन्स आफ्टर न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स लाइक 2, 3, 4, जैसे 4 बॉयज़, 10 स्टूडेंट्स, प्लूरल में यूज़ होगा क्योंकि एक या एक से अधिक स्टूडेंट की बात हो जा रही है। तो आई होप अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है, इन स्पाइट ऑफ हैविंग रिसीव्ड ऑल द नेसेसरी डेटम ही डिड नॉट टेक एनी डिसीजन बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रानेरियस रीजन्स। अब यहाँ पे देखिए, सभी इम्पॉर्टेंट यानी आवश्यक डेटा रिसीव हो गए, बट उसने कोई डिसीज़न नहीं लिया क्योंकि उसके कई रीज़न्स थे, कई रीज़न के कारण वो डिसीज़न नहीं ले पाया। ठीक है, तो आप इससे देख सकते हैं, ऑल, आवश्यक डेटम, ये एक सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर नाउन है और इसे प्लूरल बनाना होगा क्योंकि ऑल यूज़ हुआ है। अगर आपको ध्यान होगा, ऊपर एक सेंटेंस था, ये ऑल द मेजर सिटीज़ हमने किया, क्यों किया? क्योंकि सभी सिटी की बात हो रही ना, काफ़ी शहरों की बात हो रही, वो ऑल लिखा है, ऑल डिटरमाइन कर रहा है। तो इसी हिसाब से इस 7th क्वेश्चन में, 8th क्वेश्चन में हमारा ऑप्शन बी इज़ इनकरेक्ट है क्योंकि डेटम सिंगुलर है, डेटा प्लूरल होगा।
See the description. Some nouns are taken from different origins and have different plural forms. जैसे आप देख सकते हैं, डेटम का डेटा प्लूरल होगा, डेटम सिंगुलर है। इरेटम का सिंगुलर है, ये इरेटा होगा। हेरिबियम का हेरिबिया होगा। तो इससे हम लोग जान सकते हैं। नेक्स्ट है आवर हाउसिंग सोसाइटी कॉम्प्राइजेज 6 ब्लॉक्स। मतलब हमारे घर के सामाजिक मतलब घर के एरिया के बारे में बता रहा है कि वहाँ पे 6 ब्लॉक्स 30 फ्लैट्स हैं एक एरिया में, जो कि 1000 स्क्वायर मीटर में है, यानी किसी 1000 स्क्वायर, तो पर्टिकुलर एक एरिया की बात हो रही है, 1 एकड़ की बात हो रही है। तो यहाँ पे आर्टिकल ए यूज़ होगा, यही गलती है और किसी चीज़ में कोई गलती नहीं है। तो ऑप्शन डी इज़ इनकरेक्ट, 1000 के पहले ए यूज़ होगा। सी द डिस्क्रिप्शन। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन। वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट इज़ द यूज़ ऑफ तम्बाकू। वन ऑफ द से स्टार्ट है, आपको देखना है कि वन ऑफ द के बाद जो नाउन है वो प्लूरल में है या नहीं। प्लूरल में नहीं है तो समझ जाइए वही हमारा ग्रामेटिकल एरर है। तो आप देख सकते हैं वाइडली, ये तो एडवर्ब है, स्प्रेड वर्ब है, बैड एडजेक्टिव है, हैबिट एक आदत, ये हमारा नाउन है। तो ये प्लूरल में है नहीं है, तो यही हमारा ग्रामेटिकल एरर है। तो ऑप्शन नंबर बी वाइजली स्प्रेड बैड हैबिट्स होगा, क्योंकि कई ऐसी बुरी आदतों में से उसकी एक ऐसी आदत है जो कि बहुत तेज़ी से फैल रही है, और वो किसके इस्तेमाल से, तंबाकू के इस्तेमाल से। यानी तंबाकू उसकी एक बुरी आदत को डिनोट कर रही है। ओके, सो यहाँ पे सारा डिस्क्राइब है, आप देख सकते हैं। एंड आज के इस 10 इम्पॉर्टेंट सेंटेंस एंड क्वेश्चंस में आपको समझ में आया है तो अच्छी बात है। इसे बार बार देखिए, समझिए कैसे कैसे एरर आते हैं, और भी प्रैक्टिस सॉल्व करिए। नेक्स्ट और भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं लाऊंगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।